मेरा चैनल है रवायत टीवी। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हीरा लाल लोहानो साहब। डॉक्टर हीरा लाल तिब्बी माहिर हैं और समाजी रहनुमा हैं। आज मेरा सवाल जो है डॉक्टर हीरा लाल से, पहला सवाल ये होगा कि डॉक्टर साहब, ये जो आजकल माशरे में जो नाबराबरी की सिचुएशन है उसके क्या असबाब हैं? जी, ना बराबरी को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? पहली बात तो हम तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे ये ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए कि यहाँ पर जो यानी कि छोटे से लेके बड़ा, फिर अमीर से गरीब, गरीब से अमीर, यानी कि जैसे बिलफर्ज अगर जैसे आप पैदल चल रहे हैं और आपकी ख्वाहिश होती है कि जैसे कोई आपके सामने साइकिल चला रहा है तो आपकी ख्वाहिश होती है कि मेरे पास भी साइकिल हो। साइकिल चलाने वाला कह रहा है कि मेरे पास, अगर कोई बाइक वाले को देखता है तो वो कहता है मेरे पास बाइक हो। और इस तरह से ख्वाहिशात जो आप अपनी जो ज़राए आमदनी है उससे अगर ज़्यादा रखेंगे मेरे ख़्याल में, तो एक तो इसको हम समाजी बराबरी के भी ज़मरे में ला सकते हैं, लेकिन दूसरा ये कि समाजी नाबराबरी जो है वो हमारे जहनीत को ज़ाहिर करती है कि यानी कि जो हम एज ए ह्यूमन बींग, इंसान के तौर पे हम जो है यानी कि जो इंसान है उसको भी अगर अपने जैसा नहीं समझते हैं, यानी कि जैसे जिस तरह से हम पैदा हुए हैं, उसकी वालदा ने जैसे उसको पैदा किया तो उसकी वालदा ने भी वही तकलीफ़ उठाई जो आपकी वालदा, किसी अमीर की वालदा ने तकलीफ़ उठाई। तो ह्यूमन बींग होने के नाते हमें कोशिश करके कि जो हम अपने लिए बेहतर समझते हैं, अपनी यानी कि जो हमारा रोज़ का जो रूटीन है, ज़िंदगी का जो रोज़ाना का मामूल है उसके मुताबिक, और दूसरा ये कि जो ज़िंदगी के लिए आपको जो चीज़ें ज़रूरी है आप समझते हैं कि उसके लिए, मेरे लिए, तो आप दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचेंगे और उनको भी एक इंसान के नाते पे सोचेंगे, तो फिर मेरे ख़्याल में तो फिर हम कोशिश कर सकते हैं। और अगर इसको हम ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें इस तरह से हम कर सकते हैं कि हम उनके गमों में और खुशियों में शरीक हों, ताकि उनकी जो नाबराबरी है वो फिर हम उसको जो है ख़त्म कर सकें। बिलफर्ज ज़रूरी नहीं कि आप उसको अपने जैसी कोई बहुत बड़ी जो है खुशी या वो दे सकते हो, लेकिन फिर भी उनके साथ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि जैसे उनकी जो मुख्तलिफ़ ज़रूरी जो इवेंट्स होते हैं या मुख्तलिफ़ जो ज़िंदगी के मामूल के मुताबिक जो भी उनकी गमी खुशी होती है उसमें अगर हम शरीक होकर थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डालते हैं तो मेरे ख्याल में इस तरह से हम समाजी नाबराबरी को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा सवाल आगे ये होगा आपसे कि मैं जैसे अगर बैग पे चला जाऊँ 70 में, फिर मैं आके देखता हूँ 80 में, फिर आके अगर 90 में देखता हूँ और इस तरह अभी देखता हूँ, ये एक होता है बर्दाश्त, एक दूसरा होता है अदम बर्दाश्त। तो हमारा माशरा अदम बर्दाश्त की तरफ क्यों सफ़र कर रहा है? इसके क्या रीज़न है? उसकी एक तो हालात हैं, यानी कि जो हमारे सोशो पॉलिटिकल, जैसे हम यानी समाजी और सियासी जो हालात हैं वो मेन वजह है, क्योंकि तरबियत नहीं है, तरबियत हमारी ख़त्म हो गई है। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से जैसे पहले जो पढ़ाई होती थी, जो आज जैसे जिस तरह से उस्ताद का जो अदब व एहतराम पहले होता था वो आजकल आज भी है, लेकिन मेजॉरिटी तौर पे आजकल वो हालात नहीं है। जो जैसे मैं बताऊं कि मैं प्राइमरी से लेके मैट्रिक, फिर मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक, यानी कि आज भी अगर उस्ताद का सिर्फ नाम भी आता है तो हम एहतरामन जो है ना वो उनका नाम एहतराम से लेते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि हमें जो है ना ये अगर इस तरह की चीज़ें जैसे परवरिश, ब्राटअप हम जिसे कहें, वो घर से शुरू होती है। तो अगर हम घर से अपने बच्चों की परवरिश सही करेंगे तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, ग्रो होते जाएंगे, तो फिर वो उनमें वो तरबियत एक घर से होती है, दूसरी स्कूलों में होती है, और तीसरा ये कि जो जिस सोबत में, जिस संगत साथ के साथ इंसान उठता बैठता है वहाँ से भी इंसान को तरबियत मिलती है। तो अगर हमारी ये तरबियत होगी, और दूसरा ये कि हमारा सबसे जो इसमें अभी ये तो हो गई वो जो हमारी जो है ना माशरती जो हमारा पहलू हो गया, लेकिन अगर इसको आप अगर उसके हवाले से देखेंगे, सेहत के हवाले से, तो सेहत के तंदुरुस्ती के हवाले से देखेंगे तो हमारा जो रूटीन है वो रूटीन जो है ना, हम जो अभी डेली जो अपनी ज़िंदगी, रोज़ाना जो ज़िंदगी का जो हमारा मामूल है वो हमारा जो है ना वो अननेचुरल हो गया, यानी कि हम कुदरती तौर पे जो कुदरत ने हमें जो चीज़ें मुहैया की हैं सेहत के लिए जो बेहतर होती हैं, तो वो अगर हम उसी के मुताबिक हम चलें तो मेरे ख्याल में बर्दाश्त जो है वो हमें सेहत से भी मिलती है, यानी जहनी और जिस्मानी सेहत। अगर हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत सही नहीं होगी तो हमें ज़ाहिर है हम अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे, और जो टॉलरेंस और आपने कहा एक्सेप्टेंस और पेशेंस,
वो हमें सारी जो मिलती हैं वो एक तो हमें तरबियत, तालीम और हमारी सेहत को सामने रखते हुए वो मिलती हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर बिलफर्ज आजकल जैसे डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें क्या होता है कि यानी कि हमारा जो आजकल जो हमारी यूथ है, जो हमारे अभी हम डिपेंडेंट हो गए टोटली जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली हम डिजिटल मीडिया के, यानी कि जैसे मोबाइल है, हमारा हैंडसेट जो है, ऑल इन वन सारी चीज़ें इसी में, अलार्म भी इसी में है, घड़ी भी इसी में है, और मोबाइल यानी फ़ोन भी इसी में है, टीवी भी इसी में है, वीडियो भी इसी में है, SMS मैसेजेस भी इसी में हैं, सारी चीज़ें समझ लें इसमें, बैंक अकाउंट भी इसी में है। तो क्या हो गया कि हम जो है ना लग्जरियस ज़्यादा हो गए हैं। लग्जरियस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमारा स्क्रीन टाइम जो है ना, जो मामूल से ज़्यादा बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम बढ़ने की भी मेन वजह जो है फिर वो क्या होती है, वो फिर इस सूरत हाल में जो है ना ये नताए जाते हैं कि यानी कि फिर हमें बर्दाश्त बहुत कम हो जाती है, यानी फिर हम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं, यानी हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमारे पास सारी सहूलियात हैं। और जिसके पास आजकल के दौर में, जैसे अभी आपके पास स्मार्ट सेट है, तो जिसके पास स्मार्ट सेट नहीं है और वो स्मार्ट सेट की जगह अभी भी वो छोटा सेट रखता है, तो ये भी क्या है, ये भी एक कनात पसंदी है कि वो इतने ऐसे डिजिटल दौर में, आपको मेरे ख्याल में 100% में से 1% ऐसे होंगे जो यानी कि फॉलोअर्स होंगे या यूज़र्स होंगे जो आपको अभी छोटा फ़ोन इस्तेमाल करते हुए नज़र आए। बाकी तकरीबन मेजॉरिटी जिसकी अपनी कोई हैसियत या वो नहीं भी है, उसके बावजूद भी वो चाहता है कि जो है वो यानी कि स्मार्ट सेट ले जो कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ दूसरों की बराबरी करने के लिए और दूसरों को देखने के लिए। पहले तो ये होता था जिसकी कोई ज़रूरत होती थी वो ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ इस्तेमाल होती थी। अभी आपको ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपना शौक़ पूरा करने के लिए आप कर्ज़ा लेके अपने वालिदैन को परेशान करके भी अगर बच्चे जो ये चीज़ें लेते हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह से भी समाजी नाबराबरी जो है ना, इसकी ये भी मेन वजह है कि जो चीज़ आपकी ज़रूरत नहीं है और आप सिर्फ दूसरों की देखा देखी में, ज़ाहिर है जो जिन वालिदैन से अब ये फरमाइश करते हैं उनकी वो सकत नहीं है, वो उनकी यानी कि उनकी इतनी अर्निंग या उनकी इतनी वो कमाई नहीं है, लेकिन वो फिर भी बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो कर्ज़ लेके, किस्तों पे किसी से उधार लेके और वो पूरी करते हैं। फिर उनको वो उधार चुकाने के लिए भी ज़ाहिर है फिर वो अपने अर्निंग में से या किसी तरह से उनको जाके वो पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें जो अगर हम ज़िंदगी जो है अपनी कुदरती तौर पे, जैसे हमें ऊपर वाले ने हमें जो हमारे ऊपर जो ये एक नेमत अता की है, तो हम अगर उसके मुताबिक अगर इसको हम यानी कि गुजारेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर हमें समाजी नाबराबरी अगर है भी सही, तो यानी कि अगर हम सेटिस्फाई हैं, हमारा ज़मीर मुतमिन है और वो मस्बत है और हम समझते हैं कि हम ये चीज़ हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो पीसफुल माइंड के लिए दौलत होना ज़रूरी नहीं है। काफ़ी ऐसा लोग हैं जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं लेकिन उनको ज़हनी सुकून नहीं है, उनको आराम नहीं है। तो उसका क्या मतलब है कि सिर्फ समाजी नाबराबरी की वजह से, उनके पास तो पैसा भी है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, नौकर हैं, सब कुछ है, अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी अच्छी होटलों में बाहर घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन उसी जगह पे अगर एक ऐसा उसकी निस्बत एक ऐसा बंदा जो अमीर नहीं है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, लेकिन उसकी ज़हनी सुकून की आप इस हवाले से भी जो है ना उसका आप तज्जिया कर सकते हैं कि उसके वो फटी हुई चप्पल भी होगी और कपड़े भी फटे हुए होंगे, लेकिन अगर वो मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन वो अगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, बेशक उस मुस्कुराहट के पीछे कई गम भी होंगे, कई मसले भी होंगे, लेकिन अगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो मेरे ख्याल में तो जो है ना वो यानी कि पीसफुल माइंड वाला बंदा होगा या बंदी होगी। और जिसके पास बंगले भी हैं, नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं खा सकता, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, सारी सहूलतें होने के बावजूद भी जो है वो तो ये तो फिर उनके लिए भी तो समाजी नाबराबरी हो गई ना, अमीरों के लिए, कि पैसे और सारी सहूलतें होने के बावजूद भी, इतनी सारी जो उनके पास वो लग्जरीज होने के बावजूद भी वो उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि अगर वो लोग भी अगर कुदरती तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें तो मेरे ख्याल में फिर ये नाबराबरी कहीं पर भी होगी, लेकिन ये तो नेचुरल फिनोमेना है, ये तो होनी है, ज़ाहिर बात है। और मैं अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक आपसे पैगाम लेना चाह रहा हूँ जो हमारी यूथ है, क्योंकि इस माशरे में यूथ का एक बड़ा किरदार है और अच्छी खासी तादाद में हमारा यूथ है, उसके लिए आपका क्या पैगाम है? यूथ के लिए मैं ये कहूँगा कि जो है ना आप प्रैक्टिकल बनो, आप जो है ना वो सिर्फ वर्चुअल चीज़ें देखकर और उसको प्रैक्टिकल समझकर, जैसे आजकल जो सोशल मीडिया पे आ रहे हो, बिलफर्ज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आजकल ज़्यादातर जो है वो ट्रेंड ये है कि वीडियोस या कोई भी चीज़, पहले ये होता था कि कोई अगर चीज़ ऐसी होती थी
तो वो क्या करते, पहले उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते थे, या पहले उसकी जो है वो कंफर्मेशन करते थे उसके, जो दुनिया में जाके जो है ना मेरिट पे उनकी एडमिशन होती है, और यानी जहाँ पर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, रास्ते नहीं हैं, और उनके पास बेचारों के लिए खाने के लिए भी इतना वो नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस होती है और वो पोजीशन लेते हैं और जाके दुनिया में अपना नाम रोशन। अभी आप रोज़ाना देख रहे होंगे काफ़ी सारे थर के ऐसे बच्चे हैं जो नामसायद हालात में भी जो है ना जाके, क्योंकि जो लेस प्रिविलेज कम्युनिटीज़ है ना, जो लीजेंड्स हमेशा हमेशा वहीं से पैदा होते हैं। सही। तो फिर तो आपको समाजी नाबराबरी की आजकल के दौर में तो मेरे ख्याल में शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। अगर उसके अगर ज़िम्मेदार भी हैं तो आप खुद हैं, यानी कि आप अगर दूसरों की ख्वाहिशात को देखते हुए और आप अपनी अर्निंग से ज़्यादा अगर ख्वाहिशात रखें तो मेरे ख्याल में इसमें कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर थैंक यू साहब, वेरी मच। आप हमारे प्रोग्राम में थैंक यू वेरी बहुत मच। थैंक यू। नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आल के बटन पे जाके बेल के बटन पे जाके ऑन करें, मेहरबानी। थैंक यू सर।